सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे बेसिक से। तो उसके पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैंने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। मैंने 3 साल का डिप्लोमा अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। उस बेसिस पे मुझे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में। तो मैंने बीटेक 3 साल के करने के बाद मैंने लगभग 1 साल सिम्बोसिस में मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के कोर्सेज किए। तो ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरी आपकी मास्टर्स की टाइमलाइन क्या रहेगी, स्टार्ट से लेके एंड तक, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका पासपोर्ट। विदाउट पासपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपके पास इस प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले आपके पास पासपोर्ट है। तो उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो उसमें लोग मेनली 2 एग्ज़ाम्स को देना प्रेफर करते हैं, आइल्स और टोफेल। तो मैंने आइल्स दिया था। तो आप ट्राई करना कि 7 बैंड या उसके ऊपर स्कोर करो। 6.5 स्कोर आएगा तो भी कुछ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रहोगे अप्लाई करने के लिए। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट। आपको अगर एमबीए करना है तो आपको जीमैट की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको मास्टर्स के लिए जीआरई की भी रिक्वायरमेंट मांगेगी। तो आपको जाके उनके पोर्टल पे चेक करना है। और कुछ मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको जर्मन की A1 लेवल या तो A2 लेवल वो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप वो चेक कर सकते हो पोर्टल पे जाके। तो फोर्थ पॉइंट आता है आपका ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब आपको डिप्लोमा के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स आपको एक सील्ड एनवलप में वो लोग यूनिवर्सिटी की साइड से आपको पैक करके देंगे जहाँ से आपने बैचलर्स किया है। अगर आपने बैचलर्स पूरा कंप्लीट किया है तो आपको 8 सेम तक मिलेंगे। और अगर आप बैचलर्स के बीच में या तो 6th या 7th सेम के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ तक किया है वहाँ तक के आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगे। और वो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो जहाँ से आप बैचलर्स कर रहे हो वहाँ पे उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है आपका एपीएस। तो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स कलेक्ट किए वो और आपके सारे मार्कशीट्स आपको डेली एम्बेसी के वो भेजने पड़ेंगे, जिसमें वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके सारे बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स है वो ओरिजिनल्स है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी हो जो जहाँ से आप मतलब बैचलर्स कर रहे हो वो एलिजिबल है आपके मास्टर्स जर्मनी में करने के लिए। और अभी जो प्रोसेसिंग करंट टाइम चल रहा है वो लगभग 1 मंथ का है, मुझे 1 मंथ में मिल गया था। तो सिक्स्थ बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है। मतलब आप कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो मास्टर्स के लिए। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी में इसकी लिस्ट आपको DAT.de ऐसी करके एक वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। लगभग 95 यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी आपको उस पर, और जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है उसको आपको एक्सटर्नली सर्च करना पड़ेगा। तो फिर 7 पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है आपका SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या उसके बाद में आता है आपका LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और आता है आपका CV। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 50% आपको इन 3 चीज़ों से मतलब डिसाइड होता है। तो मेक श्योर कि ये आप तीनों चीज़ें स्ट्रांग रखो, जितनी आप क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो इसमें आप वो कर सकते हो। फिर 8th पॉइंट आता है आपका VPD। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती है आपको VPD और कुछ नहीं मांगती है। तो जहाँ पे भी आपको VPD की ज़रूरत लगेगी तो आपको जब एप्लीकेशन ओपन होते हैं उसके पहले 4 to 6 वीक्स पहले आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें आपके मतलब जिस भी प्रोग्राम में और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप एलिजिबल हो कि नहीं वो चेक किया जाता है। जैसे भी आपके मार्क्स हो गए और आपका बैकग्राउंड हो गया तो इसके ऊपर से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो लेके आप मेन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो। फिर 9th पॉइंट आता है आपका एप्लीकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के पोर्टल थ्रू एप्लीकेशंस लेती है और कुछ बोलती है आपको कि यूनिवर्सिटीज़ थ्रू अप्लाई करो। तो वो करने के बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो आपको हार्ड कॉपी डिमांड करती है। तो हार्ड कॉपी आप जेरोक्स लेके DHL थ्रू सेंड कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो नॉर्मल जेरोक्स कॉपी डिमांड करती है, कुछ रहेगी वो आपको नोटराइज डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी, तो आप लॉयर से वो नोटराइज करके ले सकते हो। और जो लास्ट है वो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको एम्बेसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। फिर 10th पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो आप अपना एडमिट आने से पहले ही बुक करके रख सकते हो। तो आप वो लगभग जून में वगैरह बुक करके रख दो,
जुलाई के एंड की करो या अगस्त के फर्स्ट वीक की किया तो भी चलेगा। और अगर आप उतने कॉन्फिडेंट अब नहीं हो कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एंड में अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है पैसे भरने की। तो 11 पॉइंट आता है आपका, जैसे आपको एडमिट आ जाएगा तो आपको ऐसे ही एक डॉम के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जर्मनी में अकोमोडेशन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर 12 पॉइंट में आता है आपका ब्लॉक अकाउंट। तो उसमें आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, या तो जैसे मान लो जुलाई एंड में है, अगस्त फर्स्ट वीक में है, तो उसके पहले आपके ब्लॉक अकाउंट में लगभग 12,000 यूरोज आपके होने चाहिए, वो कंपलसरी है। तो लास्ट 13 पॉइंट है, जिसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालने अपने खुद के। आपको जहाँ से एडमिट आएगा वहाँ से जितना कन्वीनियंट रहेगा आपको फ़्लाइट बुक करनी है। और एक लास्ट टिप मेरी साइड से, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुआ था, कि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप रहता है व्हाट्सएप पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके सारे लगभग डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी ही चाहिए जहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे आपके खुद के एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको अपना CV, LOR या आपको SOP वो स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अभी आप बैचलर्स कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ट्राई करो कि अपना जो CGPA हो अच्छा रखो, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस का बहुत मेन क्राइटेरिया होता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में बताया आपको अभी। तो अभी आपको आने वाली वीडियोस में ये हर पॉइंट का एक एक डिटेल वीडियो मिलेगा। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बिस बाल्ड।